आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको इसलिए हमने तकलीफ दिया जो महाराष्ट्र में गड़बड़ हो रहा है और वहाँ की सरकार गिराने के लिए बीजेपी की सरकार बहुत कोशिश कर रही है और वहाँ के शिवसेना के एमएलएस को उन्होंने तो पहले सूरत को ले जाया। सूरत में किसकी गवर्नमेंट है आपको मालूम है। फिर उसके बाद वहाँ से हटाए गुवाहाटी को लेके गए। तो इससे ही आप समझिए कि ये बीजेपी सरकार का बीजेपी का खेल है। वो तोड़ मोड़ के इस वहाँ के सरकार को निकालना चाहती है। महाविकास आघाड़ी एक मजबूत सरकार है और मजबूती के साथ वो चल रही है, लेकिन उसको अस्थिर करने के लिए बीजेपी हर तरह की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं होता कि एक दो दिन में ही इतने लोगों को सूरत को ले जाना, वहाँ से फिर गुवाहाटी को ले जाना, फिर बुलाना, ये सारी चीज़ें जो हो रहे हैं इसमें बीजेपी का खेल है। और बीजेपी ये चाहती है कि इस देश में नॉन बीजेपी कोई भी गवर्नमेंट अस्तित्व में न रहे, ये उनका इरादा है। इसीलिए वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न भी ये है कि अब प्रेसिडेंट चुनाव भी होने जा रहे हैं और उनको नंबर की भी ज़रूरत है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर ही वहाँ पर सरकार को गिराया जाए, ये उनका इरादा है। तो हम ये डायरेक्टली ये कह सकता हूँ मैं कि इसको पूरा रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट खुद और बीजेपी इसमें हस्तक्षेप करके वहाँ के स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करके वहाँ पर अपना सत्ता लानी चाहती है। तो मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि एक तो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए उनको नंबर के लिए वहाँ पर डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। दूसरा, एक महाराष्ट्र का बहुत बड़ा राज्य है जहाँ पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों मिलके वहाँ पर अपना काम कर रहे थे। तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहना चाहते हैं कि हम तीनों मिलके रहेंगे, मिलके लड़ेंगे और महाआघाड़ी को मजबूत करेंगे। इसके लिए हमको जो कुछ भी हमारी सहायता हो सकती है वहाँ पर करने के लिए हम तैयार हैं। तो यही एक मिनिट नाही, आता महाराष्ट्रात जे घडामोडी चाललेल्या आहेत बीजेपीचा हात आहे। कारण बीजेपी जर तिथल्या स्थिर सरकारला अस्थिर करण्याची प्रयत्न अगर करत नसती होती तर आज तिथले आमदार सूरतला गेले नसते किंवा सूरत पासून गुवाहाटीला गेले नसते। त्याला कोण जिम्मेदार आहे तर बीजेपीचे सेंट्रल गवर्नमेंट। आणि इथले तुम्हाला माहित आहे त्यांनी अनेक सरकारे पाडली। तुम्हाला माहित आहे उत्तराखंडची सरकार कशी गेली, कर्नाटकची सरकार कशी गेली, मध्य प्रदेशची सरकार कशी गेली, गोवाची सरकार कशी गेली, मणिपूरची सरकार कशी गेली आणि
आमचे अनेक इलेक्टेड गव्हर्नमेंट ज्या ठिकाणी मेजॉरिटी होती त्या ठिकाणी सर्व लोक मिळून त्याला पाडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आणि हेच खेळ इथं महाराष्ट्रात सुद्धा चाललेला आहे. म्हणून मला हे म्हणायचं आहे की याला साऱ्या ह्या घडामोडीला कुणीतरी जबाबदार आहे, तर ते भारतीय जनता पार्टीचे लोक, त्यांची सरकार हे जिम्मेदार आहे. आणि आम्ही अशा कष्टाच्या वेळात तिन्ही पक्षाचे लोक एक होऊन याचा मुकाबला करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत आणि जे काही येईल ते एक होऊन आपण काम करायचं पूर्ण प्रयत्न करूच, हे माझं म्हणणं आहे. एक मिनिट आणि मराठी आणखीन एक गोष्ट सांगायची आहे. ह्या सरकारला पाडवण्यात किंवा या सरकारला डिस्टेबलाइज करण्यात कारण काय आहे की आता जे राष्ट्रपतीचे इलेक्शन्स येत आहेत त्यासाठी त्यांना नंबर पाहिजे. त्या नंबर गेमला हे लोक सारे प्रयत्न करत आहेत. म्हणून ते महाआघाडीच्या सरकारला पाडावं आणि त्याला काढून टाकावं हे त्यांची नियत आहे. बहुशा ती नियत सफल होणार नहीं ऐसा माझं म्हणणं है. मैं इससे पहले भी कहा था, मैं ये भूल गया था कि चंद राज्यों में भी पहले से इन्होंने ऐसा ही किया था, जैसा कि हमारे राज्य में कर्नाटक में भी, वहाँ पे भी 16-17 लोगों को खरीद परोस करके निकाल के डरा के ईडी का केसेस लगा के सीबीआई को लगा के उन्होंने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में भी किया, गोवा में भी किया, मणिपुर में भी किया, उत्तराखंड में भी किया. हर राज्य में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी या जो कांग्रेस की मेजॉरिटी थी उसको निकाल कर उसको माइनॉरिटी में लाके अपनी गवर्नमेंट लाने की पूरी कोशिश की. ये आप सबको मालूम है. तो अभी वही महाराष्ट्र में भी वो अपना पवित्रा चला रहे हैं और ये चुनाव तो हो रहा है प्रेसिडेंट का, तो इसीलिए ये भी एक उनको होना है, नंबर्स होना है, इसीलिए ये कोशिश पूरा वो कर रहे हैं. तीनों साथ हैं, आप तीनों साथ रहेंगे. क्या आपको भरोसा है कि महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की सरकार जो है वो बची रहेगी और बनी रहेगी? देखिए, हम शिवसेना खुद ही एक, क्योंकि शिवसेना का अंदर का मामला है. एक ही इधर कांग्रेस हो एनसीपी हो, वो अपने अपने जगह पे है और मजबूती के साथ वो महाआघाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं. और जहाँ तक मुझे जो मालूमात मिले हैं, मैं अभी भी उनके साथ बातचीत भी किया, तो महाआघाड़ी की सरकार ये टिकेगी और वो लोग फिर से आएंगे. आकर वो अपनी बात को उद्धव ठाकरे जी के सामने रखेंगे और शायद ये जल्द से जल्द होगा, क्या ऐसी मेरी आशा है. एक मिनट सामने आ रही थी कई जगहों में कई जगह शहरों में खबर चली कि कांग्रेस पार्टी नाराज है शिवसेना का एक बयान आया संजय राउत साहब का कि अगर हमारे विधायक चाहते हैं तो महाविकास अघाड़ी से बाहर भी आ सकते हैं. उसके बाद जो प्रतिक्रिया सामने कांग्रेस की को लेकर चल रही है, इसके पे इस पर नहीं, देखिए, वो आघाड़ी के बाहर आएंगे, ये आएंगे, ये उन्होंने जो किया, हो सकता है उनकी बात, यानी उन्होंने अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो कहे होंगे. लेकिन एक बात आप याद रखिए, महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए बनी हुई है और वो डेवलपमेंट का काम तीनों पार्टियां मिलकर कर रहे हैं. और उनको उद्देश्य ये है कि उनको बुला के, अगर वो मुंबई आएंगे, चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, तो नेचुरली उनकी जो समस्याएं हैं
वो हल हो जाएंगे। जो बात वो बाहर से आ रही है या बाहर से कह रहे हैं या मीडिया से बोल रहे हैं, वो डायरेक्टली जाके वहाँ कह सकते हैं। तो उसीलिए उन्होंने कहा कि वो आकर अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद की बात है कि कैसा करना, क्या करना, ये वो लोग सोचेंगे, ये उनकी पार्टी की बात है। सर, Sir, you can mention that you spoke to Sanjay Raut. सर, संजय राउत ने जो बयान दिया है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से बाहर आने की संभावना पे, अगर उन